हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जो फ्यूचर के 4 प्रकार में से 2 हो गए हैं और जो तीसरा प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें आज हम बात करेंगे इसकी पहचान, इसके जो भी सेंटेंसेस हैं उनका ट्रांसलेशन के बारे में। तो पहले देख लेते हैं पहचान क्या होती है। इस टेंस का जो भी पहचान होती है, देखिए इस टेंस के वाक्यों के अंत में यहाँ पे देखिए क्या फ्यूचर है तो गा गी गे, अब इसलिए आएगा नहीं। परफेक्ट है तो इसमें चुका चुकी चुके या लिया दिया इस तरह से होगा, तो इसी को दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा अंत में क्या आएगा, चुका होगा। चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान देखिए क्या है। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसके जितने भी सेंटेंस होते हैं उसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या फिर इस तरह से आ सकता है लिया है, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आएंगे। ओके, जब ये सब शब्द लास्ट में दिख रहे हो तो क्या है, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के सूत्र या नियम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस का अलग अलग प्रकार के फार्मूले के द्वारा हम बनाएंगे। तो पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये होता है इसका नियम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। और विल किसके लिए यूज किया जाता है, शैल किसके लिए, देखिए शैल जो है आई और वी के लिए यूज होगा, बाकी सब के लिए विल का प्रयोग होगा। ठीक, आई और वी को छोड़कर, आई वी को छोड़कर बाकी सब के लिए विल का प्रयोग होगा। तो देखते हैं एग्जांपल्स। यहां पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे वे खाना खा चुके होंगे, वे खाना खा चुके होंगे, चुके होंगे आया इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे सबसे पहले वे की इंग्लिश दे हो जाएगा और आई वी को छोड़कर सभी के साथ विल लगेगा, तो दे विल है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
ईट का ईटन होता है थर्ड फॉर्म, द फूड, ये हो जाएगा। और अगर एक नियम और है, जैसे किसी में तक आ रहा है तो तक की इंग्लिश क्या लगाएंगे, बाई, बाई लगाकर और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे। ओके, जैसे मैं सुबह तक लखनऊ जा चुकूंगा। जा चुका होऊंगा, या चुकूंगा या जा चुका होऊंगा। ये हो गया, तक आ गया है, इसलिए अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मैं की आई लिखेंगे, उसके बाद आई के साथ शैल लिखते हैं, आई शैल है, उसके बाद आई शैल है हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना का गॉन टू लखनऊ, टू एल लखनऊ बाय, सुबह यहाँ पे है, तक लगा, तक की इंग्लिश लिख के फिर सुबह की इंग्लिश लिखेंगे बाय मॉर्निंग, ये हो जाएगा इसके इंग्लिश। मैं सुबह तक लखनऊ जा चुका होऊंगा, आई शैल हैव गॉन टू लखनऊ बाय मॉर्निंग। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाया जाता है। इसमें भी दो तरह से सेंटेंसेस हो सकते हैं, ये सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और दूसरे प्रकार से कैसे हो सकता है, जैसे मेरे आने से पहले वे जा चुके होंगे। ओके, तो इस तरह से जब सेंटेंस आएंगे तो ये पूरा फार्मूला लिखा ही जाएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे है, मेरे आने से पहले तुम जा चुके होगे, ये हो गया। मेरे आने से पहले तुम जा चुके होगे, तो इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, पहले तुम जा चुके होगे, ये इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यानी तुम, यू, उसके बाद लिखेंगे यू के साथ विल, यू विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होगे, इसकी इंग्लिश हो गई। अब पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर आई। अब इन सेंटेंसेस को किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है बिफोर आई केम, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश। ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे विल या शैल के बाद नॉट लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में हिंदी में केवल नहीं जुड़ जाता है, तो जैसे देखते हैं, हम घर नहीं आ चुके होंगे, ये हो गया, हम घर नहीं आ चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश कैसे रहेगी, सबसे पहले बी और बी के साथ शैल, नॉट
हैव, वी शैल नॉट हैव, यहाँ तक हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आना है तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम। और यहाँ पे घर है, हम घर नहीं आ चुके होंगे, कम टू होम, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस का हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। और देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे मोहन पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो मोहन का मोहन ही रहेगा, मोहन। उसके बाद विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, रिटन, मोहन विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ये हो जाएगा इसकी अंग्रेजी। ऐसे बहुत सारे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, ये हो गया सिंपल जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, तो उसमें जो भी पहले काम खत्म हो चुका होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो बाद में खत्म होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे मेरे आने से पहले वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा। ओके, इस तरह से सबसे पहले काम ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी पहले लिखेंगे, इसको इसमें लिखेंगे, तो ही हो जाएगा, उसके साथ विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड द बुक बिफोर। अब यहाँ पे देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक मिस्टेक हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा। बिफोर आई उसमें केम लिख दिया था मैंने, उसको प्रेजेंट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, तो बिफोर आई कम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही रहेगा, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम, यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, अगर यहाँ पे आई ना होता, यहाँ पे अगर वह होता उसके आने से पहले, तो यहाँ पे ही कम्स हो जाता। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता प्रेजेंट के, यहाँ पे एस आई एस लग जाता है। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ये शैल विल पहले आ जाएगा, यहाँ पे बदलते रहना। अब इंट्रोगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस है, ये प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे आप देखिए क्या
क्या से स्टार्ट होगा, तो शैल में से स्टार्ट करेंगे। अगर क्या नहीं है, बीच में कोई और क्वेश्चन वर्ड है जहाँ पे उसकी इंग्लिश पहले लिख दी जाएगी। तो क्या वे स्कूल जा चुके होंगे। क्या वे स्कूल जा चुके होंगे, तो इसमें क्या रहेगा, क्या से है, वे है तो विल, दे हैव गॉन टू स्कूल, ये हो जाएगी इसके विल दे हैव गॉन टू स्कूल। ओके, ऐसा अगर क्या बीच में आ जाए या फिर और कोई सेंटेंस आ जाए तो उसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिख दी जाएगी सबसे पहले। तो देख लेते हैं उसको भी, जैसे वह खाना क्यों पका चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई विल शी, वाई विल शी, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक, कुक्ड द फूड, ये हो जाएगा इसका अंग्रेजी। Why will she have cooked the food, वह खाना क्यों पका चुकी होगी, इस तरह से। अब हम देखते हैं, ये सिंपल हो गया। अब हम देखते हैं जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है उसको बनाकर। क्या मोहन के जाने से पहले मैं पढ़ चुका होऊंगा। ओके, ये आ गया जो है कॉम्प्लेक्स, यानी दो इसमें कार्यों का वर्णन हो गया। तो इसमें क्या जो है, यहाँ से मैं पढ़ चुका होऊंगा इसमें जुड़ा है, क्या मैं पढ़ चुका होऊंगा, तो ये इंट्रोगेटिव है। तो यही काम पहले खत्म हो रहा है कि उसकी अंग्रेजी इसी में बनाएंगे। तो मैं के साथ आई, यानी आई के साथ शैल लिखते हैं, शैल आई, उसके बाद है शैल आई है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना, तो रीड, शैल आई हैव रीड, उसके बाद बिफोर, और इसको बनाएंगे मोहन के जाने से, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, तो बिफोर मोहन, और जाना का क्या होता है, गो, मोहन गोज, ये हो जाएगा इसका अंग्रेजी। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहाँ पे नॉट आ जाएगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ जाएगा और जो भी था वो सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो इसमें हिंदी में भी केवल जो एक वर्ड नहीं होता है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्या मैं
सुबह तक नहीं सो चुका होऊंगा। सुबह तक नहीं सो चुका होऊंगा। यहाँ पे क्या भी है, नहीं भी है, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? सबसे पहले क्या से स्टार्ट, इसलिए मैं यहाँ पे तो शैल लगाऊं, शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है? सोना, तो स्लेप्ट, स्लेप्ट। उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, तो क्या है? ऑब्जेक्ट तक लगा है, इसलिए तक की बाय लगा देंगे, बाय। सुबह का मॉर्निंग, ये हो जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ पे कोई और वर्ड आ रहा है इंट्रोगेटिविटी का, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे केवल। जैसे यहाँ पे क्या है? मैं सुबह तक क्यों नहीं, तक क्यों लगा दे, क्यों नहीं सो चुका होऊंगा, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। ओके, वाई शैल आई नॉट हैव सेड बाय मॉर्निंग। ओके, एक सेंटेंस हम देख लेते हैं जिसमें दो कार्यों का वर्णन हो। ओके, जैसे उनके आने, आने नहीं खाने लिख दो, उनके खाने से पहले मैं जा चुका होऊंगा। ये हो गया। उनके खाने से पहले मैं क्यों नहीं खा, क्यों नहीं जा चुका होऊंगा। क्यों भी होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले ये वाला काम मालूम हो रहा है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद शैल आई नॉट हैव, वाई शैल आई